बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान बरपा है कि पीटीआई के वकला ने शायद इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। पहले उनके कागजात नामजदगी पर यह मामला देखने में आया कि वकला ने एक सही केस प्ली नहीं किया। दूसरा, ये इतना अहम केस था लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। काजी साहब इंतज़ार करते रहे, वकला मीडिया से गुफ्तगू करते रहे, जज साहब जो हैं वो उठ के चले गए। उसके बाद ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारी सुन लें, हमसे गलती हुई है। ये इतनी गैर संजीदगी की आपको वजह क्या नज़र आती है कि मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो पीटीआई के साथ हो रहा है, जो इस वक्त नाजुक सूरत हाल है कि कागजात मुस्तरद होने के बाद अब अपीलों में जाना है, आपकी कोई कोर्ट सुन नहीं रहा। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट आपके लिए बैठी है, तो आपको यही एटीट्यूड दिखाना था उन्हें? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, असल बात ये है कि मेरे ख्याल में एक तो इसमें लीगल टीम की थोड़ी सी गलती कोताही हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एक और वजह शायद ये भी हो सकती है कि लीगल टीम बहुत सारे मामलात में उलझी हुई है। और आज भी शुएब शाहीन साहब की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये गुजारिश की गई थी कि हमने लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और उस पर अदालत जो है वो कोई मुनासिब केस की समाअत के हवाले से उसको जो है वो देखे। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखें कि जहाँ इतना ज़्यादा उलझाव है कि मुख्तलिफ सिनेरियोज़ हैं, जैसे कागजात नामजदगी वाला मामला, फिर उम्मीदवारों और तायद कुनंदगान की गिरफ्तारी का मामला, फिर आज आप देखें कि जब अपीलें दायर करने का वक्त आया, ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उसके खिलाफ, तो फिर वकीलों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी हाई कोर्ट्स के अंदर। तो ये एक इशू दोबारा से सामने आ गया। तो मेरे ख्याल में जहाँ पर जो लीगल टीम है उसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये बनती है कि वो जल्द से जल्द ये जो पिछले तकरीबन आप कह लें कि एक हफ्ते की जो जो भी प्रोग्रेस इसमें बनती है, जिसमें कागजात नामजदगी छीनने के 25 से वाक़यात हों। 30 तक जो कुछ हुआ है। जी, जी, 25 से 31 तक, बल्कि जी। 25 से 31 तक जितने भी वाक़यात हुए हैं उसमें कागज़ात नामज़दगी छीने गए। फिर इसमें आप ये भी देखें कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की थी, और सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था, शजील साहब ने सजील सवाल। सवाती साहब ने, जी, जी, उन्होंने कहा था कि हमने फरवरी में खतूत लिखे थे हाई कोर्ट्स को और उन्होंने हमें इनकार कर दिया था। तो ये इलेक्शन कमीशन ने झूठ और बददियानती की सुप्रीम कोर्ट से। इस हवाले से अदालत उज़्मा को मुकम्मल तौर पर आगाह करना चाहिए कि ये बातें तब की हैं जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मामला चल रहा था। जब ये पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का मामला आया, तो जुलाई और अगस्त के महीने में जो खतों किताबत हुई है इलेक्शन कमीशन की, उसके बारे में अदालत को क्यों नहीं बताया गया। फिर आप देखें कि जितने भी उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जमा कराने में उनको मुश्किलात पेश आई, जिनके कागजात नामजदगी छीने गए, जिनके कागजात नामजदगी फाड़ दिए गए, जिनके कागजात नामजदगी वसूल करने से इनकार किया गया। अब तो देखें ना कि बहुत सारे वीडियो शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। तो इन तमाम लोगों की भी फहरिस्त तैयार होनी चाहिए थी, अलग अलग फहरिस्त होती कि कौन कौन से डिफरेंट जो है वो इंसिडेंट हुए हैं और उसमें क्या क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ा। अच्छा, ये तफसीलात शामिल हों। उसके अलावा जिन जो तायद कुनदगान हैं या तजवीज़ कुनदगान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी फहरिस्तें अदालत उज़्मा में जमा होनी चाहिए थी। आज जैसे शुएब शाहीन साहब अदालत में पेश हुए और अपनी दरख्वास्त के हवाले से अदालत की तवज्जो हासिल करने की कोशिश की है, तो मेरा मेरा एक अपनी जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि पीटीआई की लीगल टीम को चाहिए था कि वो इन तमाम मामलात की दस्तावेज़ी जो शवाहिद है ना, दस्तावेज़ एक डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाना चाहिए था कि आपने आरओ और डीआरओज़ की तैनाती का जब हुक्म दिया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ऑर्डर आपने, हाँ। ऑर्डर आपने कलअदम करार दिया। उसके बाद आपके लगाए हुए आरओज़ ने कितने कितने उम्मीदवारों के साथ क्या क्या ज्यादतियां की। आरओज़ दफातर के अंदर से लोगों के कागजात नामजदगी छीन लिए गए और वहां से आरोज के सामने बैठे हुए कैंडिडेट्स को गिरफ्तार भी किया गिरफ्तार किया गया, जी। गया। और आप देखें कि परवेज इलाही की अहलिया के साथ जिस तरह का सलूक डी आर ओ ऑफिस के अंदर किया गया, वहां पर पुलिस के एहलकार मौजूद थे, लेकिन किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो आगे बढ़ के उन बुजुर्ग खवातीन की मदद करता है, या वो छीनने वाला कौन है, वो किसी इदारे का मुलाजिम है या वो कोई और। एसएचओ
थाना बोले या गुजरात में तो उनके देखे ना, एसएचओ साहब हैं। बेशक वो थाने के एसएचओ भी हैं, लेकिन ये काम तो गैर कानूनी है, तो हम्म, इसके ऊपर तो कार्रवाई तो बनती थी। हम्म, तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आरओज ऑफिस के अंदर हुई हैं और लोगों को अंदर से गिरफ्तार किया गया, अंदर से कागजात नामजदगी छीन के जो है वो लोग भागते काजी रहे। साहब के सामने ये मामला नहीं उठाया गया। देखें, ये काजिश अभी नहीं उठाया गया। उसकी वजह यह है कि जब इलेक्शन कमीशन की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी तो उस वक्त उमैर न्याजी साहब को नोटिस ही नहीं किया गया, ना वो उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद थे, ना उन्होंने अदालत को इस हवाले से आगाह किया। हम्म, दूसरी जानब आप देखें कि अब जब उमैर न्याजी साहब अपना तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे तो मेरे ख्याल में ये जो बातें हम कर रहे हैं, जिन इशूज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये शायद उन तमाम उस तहरीरी जवाब की सूरत में शायद सुप्रीम कोर्ट में जमा ज़रूर करवाया जाएगा कि जनाब हमारी ये हमारे एतराज़ात थे, खदशात थे, इन्हीं के वजह से हम लाहौर हाई कोर्ट गए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमारे उन एतराज़ात को दुरुस्त तस्लीम किया और जो है वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानब आपके पास दरखास्त आई, दरखास्त भी नहीं आई। जो हमारी इतलात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया कि आप एक दरखास्त दायर करवाएं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा कि आप इधर ही बैठें, दरखास्त उनको कह दें वो तैयार करके ले आए। इस तरह की सूरत हाल का जो है वो वहाँ पे ये सारा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो बहरहाल वो दरखास्त तैयार हुई, उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था। तो ये भी पहली दफा एक हुआ है। पहली अच्छा एक वो नवाज शरीफ साहब वाला वाकया पहली दफ़ा हुआ कि वो विंडो खुली, गैर कानूनी दरखास्त पे उनको रिलीफ मिला और हाई फिर कोर्ट से जो हाँ, मिला था। हाई कोर्ट, और फिर वो उन्होंने कहा विंडो बंद कर दे, प्लेस्टर कर दे दोबारा। हम्म, वो हर चीज़ उन्होंने कहा कि आइंदा हम भी चाहें तो हम दोबारा इस तरह की कोई दरखास्त जो है ये इस तरह का कोई रिलीफ नहीं दे सकते। यही चीज़ यहाँ पे कि दरखास्त था, वो ऑर्डर की कापी नहीं है मुसद्दका, और उसके बावजूद दरखास्त इंटरटेन हो गई। और हमारे सामने तो अब तक जितने भी मुकदमात आए हैं तो उसमें तो अदालतें बड़ी बर्मी का इजहार करती रही हैं कि कागजात मुकम्मल नहीं थे और सारा कुछ। तो अब जब उमैर नियाजी साहब अपना उस ये तरीरी दरख्वास्त में क्या लिखा गया? नहीं, जो वो तो मैं इलेक्शन कमीशन वाली दरखास्त की जी। बात कर रहा हूँ ना, कि वो लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर सस्पेंड किया है, उसकी वजह से हमारा ये जो इलेक्शन प्रोसेस है वो मुतासर होने का खदशा है। तो इस तरह की इन्होंने ग्राउंड उसमें लिए थे और अदालत से इस्तदा की थी कि वो हम्म, जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको सस्पेंड किया जाए, हम्म, ख़त्म किया जाए। तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। अब जहाँ पर मामला ये था कि जो एतराज़ात पीटीआई की जानिब से उठाए गए थे उनको सुना नहीं गया, और फिर देखें कि वही खदशात जो पीटीआई ने जिनका वो इजहार कर रहे थे वो फिर हमने हकीकतन वो वकूफ़ पजीर होते देखे। और वही हुआ कि लोगों के को गिरफ्तार किया गया, आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया, और भी जितनी भी ये धांधली की इकसाम थी वो हमारे सामने सारी वो चीज़ें हुई। तो अब शुएब शाहीन साहब, बेहतर तो ये था कि ये सारी चीज़ें अदालत के सामने पेश करते, क्योंकि देखें ना, अदालत अगर आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ या कोई सहूलत दे रही है इस इन हालात में, और अब देखें कि काजी साहब जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, उस बात को आप जिस एंगल से मर्जी देखें, लेकिन इस वक्त जो भी आरओज, जो मौजूदा आरओज हैं, जो डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी वजह से जो भी सूरत हाल इस वक्त इंतखाबी अमल की बन रही है, वो अल्टीमेटली उसका जो बोझ है सारा वो सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर आएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि ये जो आरओज हैं ये दुरुस्त हैं, ये कानून के मुताबिक हैं, और इसलिए इनको काम करते रहना चाहिए और यही आम इंतखाबात करवाएंगे। और फिर हमने देखा कि वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी जिस तरीके से हुआ आरओज की जानिब से किया गया, और कहीं वो जो है वो एक सियासी जमात के लिए मुकम्मल तौर पर अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी जानब जो है वो ऐसे लगता है जैसे इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, बेख्तियार बैठे हुए हैं, या ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ये एक गोल्डन चांस है। अब आज शुएब शाहीन साहब ने ये चांस मिस किया। अदालत ने उनको ब्रेक के बाद, जो 11:30 बजे अमूमन ख़त्म होती है, 11 से 11:30 तक, तो उसके उसके दौरान कि आप उसके बाद आ जाएँ तो हम आपकी ये सारी चीज़ें जो है वो उसको दोबारा इस मामले को देख लेते हैं। लेकिन शुएब शाहीन साहब के बकौल के वो हाई कोर्ट में थे और शायद वो टाइम पर नहीं पहुँच सके। इस हवाले से उनसे उन मीडिया पे की तो जानिब खबरें जो आई हैं वो ये हैं कि वो मीडिया से गुफ्तगू में बिजी रहे। देखिए, वो बाहर मौजूद थे जिस वक़्त वो मेरे ख़्याल में आए थे सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले ये वो चीज़ें जो है वो इस ख़त्म हो वक्त चुकी पूरी थी। पीटीआई का इलेक्शन जो है वो किन केसेस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो पेशावर हाई कोर्ट है जो बल्ले का निशान मिलता है कि नहीं, और दूसरा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड। आप इसमें इतनी लापरवाही कैसे कर सकते देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस मामले पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब अगर वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वो बेहतर तो ज़्यादातर ये होता कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही वहीं बैठकर इंतज़ार करते। हैं? जी बिल्कुल। और शुएब शाहीन साहब भी अकेले थे,
उनके साथ कोई और लीगल टीम का कोई रुकन भी नहीं था, ना ही उनका कोई असिस्टेंट उस वक्त वहाँ पे मौजूद था जो अदालत को इस मामले पर असिस्ट करता या जिसको इन सारी चीज़ों का इल्म होता। तो अब वल्लाह आलम के अब जो वजूहात शुएब शाहीन साहब बयान कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन उसके बाद शुएब शाहीन साहब ने जाकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस हवाले से बात की और उन्होंने दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। तो फिर उनको कहा गया कि जो है वो जल्द आपकी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। उसकी वजह ये भी है क्योंकि आपको पता है कि आज 1 जनवरी है, 8 को इलेक्शन है, तो पीछे आपके पास टोटल 37 दिन बचते हैं। जी 37 दिनों के अंदर जो है वो सारी ये चीज़ें आगे वाइंड अप होनी है, और ख़ास तौर पे ये जो 1 जनवरी से 10 जनवरी की ब्रैकेट है, ये ये बहुत सबसे ज़्यादा अहम है, क्रूशल है। उसकी वजह ये है कि अब कल देखें सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली के उस पर भी तयन के डिटेल से हवाले बात से, करेंगे जी जी। जी, वो कल अहम केस है, 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा। फिर आप देखें कि इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी वाला मामला है, वो भी इन्हीं 10 दिनों के अंदर वो डिसाइड होना है कि आया, उसमें भी वकला की गलती। जी जी, कि क्या उनको इलेक्शन लड़ने के लिए वो अहल होंगे या नहीं होंगे। दरख्वास्त उनकी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर अल्तवा है, और इम्कान ये है कि शायद 3 या 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसको दोबारा सुनेगा। तो अब उसमें देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होते हैं, क्योंकि जो इस वक्त माहौल बन रहा है उसकी वजह से अदालतों के ऊपर भी दबाव है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमा हैं उनको जिस तरीके से इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई, उनके लोगों को जैसे उठाया गया, डराया धमकाया गया, कागजात नामजदगी वाला जो एक इंसिडेंट हुआ, उसके ऊपर आप देखें ना कि पूरे मुल्क में जो है वो आवाज़ उठाई गई। इवन के जो पीटीआई के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये इंतहाई भूंडे तरीके से ये सारा अमल मुकम्मल किया जा रहा है, इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। सियासी मुखालफत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आपका जो मुखालफिन है उनसे कागजात नामजदगी छीनने लग जाएं या वो जमा न कराने दें। तो अब इमरान खान साहब का इलेक्शन लड़ने वाला मामला हो गया, ताहयात नैली के तयन वाला मामला हो गया, या आप देखें अगला कि एक हफ्ता बहुत बिजी है जस्टिस सुप्रीम मज़ाहिर कोर्ट का। नकवी के हाँ जुडिशल काउंसिल वाला मामला भी इन्हीं 10 दिनों के अंदर आना है, और फिर बल्ले के इंतखाबी निशान वाला, ये 3-4 इमरान खान साहब से ही जुड़े हुए वाकयात हैं, मामलात हैं कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। वो अहल होंगे कि नहीं। हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच उसको देखेगा, और इम्कान यही है कि हाई कोर्ट का जो सिंगल रुकनी बेंच का जो ऑर्डर है वो अबूरी हुक्म वो बरकरार रखा वो जाएगा। कहते हैं सईद बलोच साहब के लम्हों की गलती की सजा सदियां भुगतना पड़ती हैं। इस लापरवाही, छोटी सी लापरवाही आप कहें या बड़ी लापरवाही कहें, इसका नुकसान पीटीआई को आइंदा इलेक्शन में कितना ज़्यादा हो सकता देखिए, मैं इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट इसी वजह से नहीं करूँगा कि जो खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हैं, ठीक है, आज उनके पास अदालत में पेश होने का टाइम था, वो नहीं हो सके, लेकिन दूसरी जानिब देखें कि उन्होंने रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट की और रजिस्ट्रार ने उनको इंटरटेन करने की जो है वो यकीन दहानी करवाई है। मेरे ख्याल में शायद चीफ जस्टिस साहब ने रजिस्ट्रार को इस हवाले से कोई हिदायत जारी की हों कि अगर इस मामले पर कोई चीज़ आपके पास आती है तो आप उसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखें। और दूसरा आप देखें कि जो सिनेरियो बने हैं ये कागजात नामजदगी मुस्तरद करने वाले या तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा को उठाने वाले, ये इस तरह की चीज़ें हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में जो काजी हमें, साहब की डायरेक्शन थी, तो काजी देखिए ना, इलेक्शन मैं कमीशन वही की। कह रहा हूँ कि हाँ, अल्टीमेटली जो बर्डन है ना सारा इसका, वो सुप्रीम वो कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट पे है, और खास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और साहब एक के और ऊपर आईनी आएगा। इदारा इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त देखिए, पार्टी बना है, आइन इलेक्शन कमीशन, ये जितना भी ये सारा इसका बखेड़ा बना है, जिम्मेदार। तो इसका तो वो जिम्मेदारी वही है। ये हालात कभी भी ना पैदा होते अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करता। आप देखें ना कि रियासत का एक ग्रेड 17 का जो सरकारी मुलाजिम है वो इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा ताकतवर अगर हो चुका है, तो मुझे बताएं फिर वो इंतखाबात की जो शफाफियत है, उनके आज़ादाना मुनसिफाना होने का जो एक आइनी मामला है, आइन की एक समझे कि एक हुक्म है आइन का कि वो शफाफ और आज़ादाना होने चाहिए, तो फिर वो कहाँ पे गए। तो ये सबसे ज़्यादा तो जो इसमें बोझ है वो इलेक्शन कमीशन की गलती है, तो इलेक्शन कमीशन की है। उसके बाद अगर किसी ने इन चीज़ों को फिल्टर आउट करना था, इनको क्या कहते हैं उसको, कि छानना था, और इसमें से ये सारी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं ये सारी निकालनी थी, इसमें जो सुकम इसके अंदर मौजूद थे, जो खामियां इसके अंदर बार बार आ रही थी, जो
खिलाफ वर्जियां हो रही थी वो करनी किसने थी? वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने करनी थी, अदलिया ने करनी लेट्स थी। होप कि अब तो जो फिर अदलिया भी मामलात अगर इसमें यही चीज़ करेगी बिगड़े हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको संभालेगी और इस पर वैसे बेहतर। बहुत ज़्यादा इसमें कोई वो मेरे ख्याल में जो आप जिस तरह खदशे का इज़हार कर रहे हैं ना, मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्योंकि मामलात बहुत ज़्यादा इस वक्त नाजुक सूरत हाल में है। वो मरहूम आमिर आप लियाकत सही हुसैन कहते हैं सर। साहब कहते थे ना कि बहुत नाजुक हालात हैं, तो तो बहुत नाजुक हालात तो जब से हम पैदा हुए हैं तब से ही हैं, ये तो आप नहीं, ये उनके ज़रा साथ थोड़े से डिफरेंट वाले हैं, नहीं ये ख़ास डिफरेंट तौर पे वाले नहीं, एजुकेशन। आप उसको बिल्कुल लाइट ले रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं, इसको लाइट मैं बिल्कुल लाइट नहीं नहीं ले रहा। बिल्कुल ये लाइट वाला नहीं, नहीं, मसला है ही नहीं। बिल्कुल लाइट नहीं ले पहले रहा, लेकिन ये है इमरान खान के कागजात नामजदगी में लीगल टीम की बेपरवाही, नालायकी, उसकी वजह से कागजात रिजेक्ट होते हैं। और आज अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जहां पहले ही पीटीआई के लिए कोई केस नहीं सुनने को तैयार, जज साहब छुट्टी पर चले जाते हैं, वकील छुट्टी पर चले जाते हैं, अगर आपको ये चांस मिला था अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने का, अपना पॉइंट रखने का, वहां आपसे ऐसी लग्जश होनी नहीं चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपकी तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।